हिंदी की प्रथम कहानी है? तो देखिए आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, पूस की रात, आत्माराम, इंदुमती या कलाकार का दंड। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ग, यानी इंदुमती इसका राइट आंसर होगा। हिंदी की प्रथम कहानी माना गया है इंदुमती को, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है। अब है नेक्स्ट, हिंदी के प्रथम कहानीकार हैं। इसमें भी आपको चार ऑप्शन है, यशपाल, किशोरीलाल गोस्वामी, जयशंकर प्रसाद या माधव प्रसाद मिश्र। हिंदी के प्रथम कहानीकार हैं। हिंदी के प्रथम कहानीकार मैं आपको बता दूं, देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, यानी किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम कहानीकार माना गया है। इसके बाद नेक्स्ट है कि प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार कौन हैं? अंबिका दत्त व्यास या चंडिका प्रसाद सिंह हृदय या जयशंकर प्रसाद या माधव प्रसाद मिश्र। तो देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार हैं, तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जो प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार थे वह हैं जयशंकर प्रसाद, यानी ग इसका राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। ये प्रश्न आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के लिए। तो प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार कौन है? तो ग इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक से बढ़कर एक प्रश्न है आज की वीडियो में, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के एग्जाम के लिए। देखिए, कहानी उसने कहा था किसने लिखी है? उसने कहा था यह कहानी किसने लिखी है? विशंबरनाथ शर्मा कौशिक ने, सुदर्शन ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए उसने कहा था कहानी जो है चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने लिखी है। याद रखिएगा, उसने कहा था कहानी अगर आपसे पूछी जाएगी किसने है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है, कौन सी रचना कहानी है? हंस, उसने कहा था, निर्मला या ध्रुव स्वामिनी। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, क्योंकि पूछा है कौन सी रचना कहानी है, तो देखिए हंस आप लोग जानते हैं पत्रिका है, कहानी नहीं है। ध्रुव स्वामिनी भी कहानी नहीं है। अभी आपने पढ़ा था उसने कहा था, अभी आपने देखिए ऊपर ही है कि कहानी उसने कहा था किसने लिखी है, तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा उसने कहा था। और अगर किसने लिखी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हरकू पात्र किस कहानी से संबंधित है? अब है प्रश्न, हरकू पात्र किस कहानी से संबंधित है, यानी हरकू जो करेक्टर है वो किस कहानी में था? बलिदान में, आकाशदीप में, प्रायश्चित में या समय में? तो देखिए आप लोगों ने अगर कहानी बलिदान पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि बलिदान कहानी में एक हरकू पात्र था, हरकू पात्र का संबंध बलिदान कहानी से है, तो राइट आंसर हो जाएगा का बलिदान। तो हरकू पात्र जो है किस कहानी से संबंधित था? बलिदान से। अब पहला प्रश्न यहाँ पे यह बन सकता है कि बलिदान कहानी भी किसने लिखी है, यानी किसके द्वारा रचित है ये? तो मैं इसका आपको बता दूं कि हरकू पात्र बलिदान कहानी से संबंधित है और बलिदान कहानी जो है वो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। तो याद रखिएगा, प्रश्न आपसे अगर पूछा जाए कि बलिदान कहानी के रचयिता कौन है तो राइट आंसर आप करके आएंगे मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, राहुल सांकृत्यायन की प्रसिद्ध कृति बोलगा से गंगा है, यानी बोलगा से गंगा जो राहुल सांकृत्यायन ने लिखी है वो उपन्यास है, कहानी संग्रह है, आत्मकथा है या निबंध संग्रह है? तो देखिए आपने पढ़ा होगा बोलगा से गंगा जो है कहानी संग्रह है, उपन्यास, आत्मकथा, निबंध संग्रह नहीं है। बोलगा से गंगा जो है कहानी संग्रह है। तो राइट आंसर हो जाएगा ख, कहानी संग्रह, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है? तो ये प्रश्न देखिए रिपीट हुआ है, अभी आपने ऊपर देखा था कि कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की है, तो इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, घ इसका राइट आंसर हो जाएगा उसने कहा था। यह कहानी किसने लिखी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तो याद रखिएगा इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए, पूस की रात कृति के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद, यशपाल, महादेवी वर्मा या सुदर्शन। तो पूस की रात आप लोग जानते हैं, पूस की रात लिखी है, किसकी है ये कृति? मुंशी प्रेमचंद की। तो राइट आंसर हो जाएगा क, मुंशी प्रेमचंद ने पूस की रात कृति के रचनाकार है मुंशी प्रेमचंद। अब नेक्स्ट है कि बहादुर नामक कहानी के कहानीकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु,
अमरकांत, जैनेन्द्र या शिव प्रसाद। अब बहादुर नामक कहानी के जो कहानीकार थे, कहानी के जो कहानीकार हैं वह हैं अमरकांत। तो याद रखिएगा अमरकांत, यानी ऑप्शन ख राइट आंसर हो जाएगा अमरकांत इस प्रश्न का। अब है नेक्स्ट के निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी नहीं है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी नहीं है। पुरस्कार, वसीयत, सती या आचरण की सभ्यता। तो देखिए आपने पढ़ाई की होगी हिंदी की, तो आपको पता है पुरस्कार, वसीयत और सती ये तीनों ही कहानी है। आचरण की सभ्यता जो है कहानी नहीं है। याद रखिएगा आचरण की सभ्यता निबंध है। और किसने लिखा था यह निबंध आपको पता है। आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा लिखा है ये निबंध। यानी पुरस्कार, वसीयत और सती तीनों ही कहानी है, आचरण की सभ्यता जो है निबंध है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा आचरण की सभ्यता, जो कि किसके द्वारा लिखा गया निबंध है ये, सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा। तो याद रखिएगा प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि आचरण की सभ्यता, पहले बात तो निबंध है और सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा इसको लिखा गया था। अब देखते हैं कानों में कंगना किस विधा की रचना है। यानी कानों में कंगना नाटक है, उपन्यास है, कहानी है या रेखा चित्र है। तो देखिए कानों में कंगना जो है कहानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कहानी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं आज की वीडियो में, तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। देखिए बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। यानी बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा जो है संपादित पत्रिका है। तो देखिए लास्ट वीडियो में मैंने कंप्लीट पत्रिका को अपलोड किया था, जिसमें आपको भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी और शुक्लोत्तर युग की जो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं थी वो मैंने कल वीडियो अपलोड की थी। जिन विद्यार्थियों ने वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो जरूर देख लें, चैनल पर अपलोड है, आप उस वीडियो को जरूर देख लें। आपको एक बार में ही सारी पत्रिका और उनके संपादक के नाम याद हो जाएंगे। तो देखिए प्रश्न है बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है आनंद कादम्बिनी, प्रभा, सरस्वती या हिंदी प्रदीप। तो देखिए बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा जो संपादित है वह है हिंदी प्रदीप। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ हिंदी प्रदीप जो है बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा संपादित है। अब आप सोच रहे होंगे आनंद कादम्बिनी, सरस्वती और प्रभा ये किसके द्वारा संपादित है, तो मैं इसको भी बता देता हूँ। देखिए आनंद कादम्बिनी जो है वो किसके द्वारा है, वह है बद्री नारायण चौधरी जी के द्वारा। और प्रभा किसके द्वारा है, बाल कृष्ण शर्मा। और सरस्वती जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के। तो याद रखिएगा बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा जो संपादित है वो तो हिंदी प्रदीप है, पर इन तीनों को भी मैं बता दूं कि आनंद कादम्बिनी बद्री नारायण के द्वारा है, सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के, और प्रभा जो है बाल कृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा है। तो राइट आंसर तो इसका ऑप्शन घ है, पर ये मैंने तीनों भी आपको बता देंगे इनके रचयिता कौन है। अब नेक्स्ट है हिंदी गद्य के विकास में सबसे अधिक योगदान करने वाली पत्रिका कौन है। यानी कौन सी ऐसी पत्रिका है जिसने हिंदी गद्य के विकास में सबसे अधिक योगदान दिया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सरल है इसका आंसर, मैं आपको बता दूं सरस्वती पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। और इसके रचयिता कौन है, काफ़ी बार एग्जाम में आया है, तो मैं बता दूं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके जो है कौन है, जो हैं उसके संपादक हैं इस पत्रिका के। तो याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था ये। इसके बाद नेक्स्ट है, देखिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका थी। यानी आचार्य महावीर प्रसाद ने कौन सी पत्रिका को संपादित किया था। हंस को नहीं, गलत है। ब्राह्मण को भी नहीं, इंदु भी गलत है। यानी ऑप्शन ख इसका राइट आंसर होगा सरस्वती। याद रखिएगा सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था इन्होंने, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। अब देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर तो आप स्टार बना लीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। कि कवि वचन सुधा के संपादक हैं, कवि वचन सुधा के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। यानी ख इसका राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि वचन सुधा के संपादक कौन है इस पत्रिका के संपादक, तो राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। और ये किस युग से संबंधित है, भारतेंदु युग से। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है कि सरस्वती जो है किस युग की पत्रिका है। आपने एक बात नोट की होगी कि बार बार सरस्वती को ही घुमाकर पूछा जा रहा है कि सरस्वती किस युग की पत्रिका है और संपादक कौन है। तो देखिए क्लियर कर लीजिएगा एक बार में कि सरस्वती जो है, मैं आपको बता दूं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है इनके संपादक हैं, और ये द्विवेदी युग से ही संबंधित है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा सरस्वती जो है द्विवेदी युग से संबंधित है और संपादक इसके आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि भारतेंदु युग में
किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, यानी भारतेंदु युग में। तो देखिए भारतेंदु युग में धर्मयुग, हंस, दिनमान या आनंद कादम्बिनी। तो इसमें मैं आपको बता दूं भारतेंदु युग में जो संपादित हुआ था वो है आनंद कादम्बिनी। तो याद रखिएगा आनंद कादम्बिनी जो है भारतेंदु युग में ये संपादित हुई थी पत्रिका। और आपको अगर इसकी वीडियो चाहिए तो वो अपलोड हो चुकी है, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, और नहीं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, देखिए नीचे ही प्रश्न दिया है कि आनंद कादम्बिनी पत्र के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, राय कृष्णदास या धर्मवीर। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि आनंद कादम्बिनी जो है पत्र के संपादक बद्री नारायण चौधरी है, यानी ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी। याद रखिएगा बद्री नारायण चौधरी जो है आनंद कादम्बिनी पत्र के संपादक हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए सरस्वती के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण, महावीर प्रसाद द्विवेदी या पूर्ण सिंह। तो देखिए अभी कितनी बार मैंने आपको बताया, तो राइट आंसर है ऑप्शन गा। याद हो गया होगा आपको कि बार बार वही प्रश्न घूम फिर कर आ रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं और द्विवेदी युग से यह संबंधित है। अब देखिए मर्यादा पत्रिका का संपादन किसने किया, जयशंकर प्रसाद ने, संपूर्णानंद ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या अज्ञे जी ने। इस प्रश्न को मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, आपको इसका आंसर बताना है कमेंट में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये प्रश्न जो है आप लोगों के लिए छोड़ा गया है, तो याद रखिएगा ये आप लोगों के लिए छोड़ दिया गया है, आप इसको कमेंट में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है, यानी भारतेंदु युग से संबंधित पत्रिका नहीं है आनंद कादम्बिनी, हरिश्चंद्र चंद्रिका, सरस्वती या ब्राह्मण। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जो है सरस्वती, हरिश्चंद्र चंद्रिका और ब्राह्मण। अब इसने कहा है कि भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है, तो देखिए आनंद कादम्बिनी तो है 100% है, तो ये तो राइट आंसर इसका नहीं है। हरिश्चंद्र नाम से ही पता चल रहा है भारतेंदु युग से संबंधित है, और ब्राह्मण भी जो है भारतेंदु युग की है, यानी सरस्वती पत्रिका नहीं है। और सरस्वती पत्रिका किस युग की थी, द्विवेदी युग, और संपादक कौन थे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। पंडित प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा संपादित पत्र का नाम क्या है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा संपादित पत्र का नाम क्या है, हिंदी प्रदीप नहीं, ये बालकृष्ण भट्ट की है। याद रखिएगा हिंदी प्रदीप जो है बालकृष्ण भट्ट की है। सरस्वती आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। मर्यादा और ब्राह्मण, अब पंडित प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा जो संपादित है वह कौन सी है, आप लोग बताइए, आप लोगों के हिसाब से राइट आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन ख इसका राइट आंसर है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे पंडित प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि बद्री नारायण चौधरी द्वारा संपादित पत्रिका है। अभी देखिए बार बार ये प्रश्न घूम फिर कर आता है, वही प्रश्न बार बार घूम फिर कर आते हैं कि बद्री नारायण चौधरी द्वारा संपादित पत्रिका है। सरस्वती नहीं है क्योंकि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। हिंदी प्रदीप नहीं है क्योंकि ये बालकृष्ण भट्ट की है। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर होगा आनंद कादम्बिनी। याद रखिएगा आनंद कादम्बिनी जो है बद्री नारायण चौधरी द्वारा संपादित एक पत्रिका है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, तो वीडियो आप लोग स्किप मत कीजिएगा। एक बार अगर आप प्रश्न देख लेंगे तो ये समझ लीजिए आपके नंबर एग्जाम में पक्के। अब इसके बाद आगे देखते हैं, देखिए हंस पत्रिका के संपादक कौन है। हंस पत्रिका के संपादक पूछा है, गुलाब राय, प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट या द्विजेंद्रनाथ राय। तो हंस पत्रिका के संपादक आप लोगों को पता होना चाहिए, ऑप्शन ग इसका राइट आंसर होगा प्रेमचंद। हंस पत्रिका के ये संपादक हैं। देखिए फिर ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्र कौन सा है। तो देखिए चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा जो संपादित है हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट के द्वारा है, तो ये नहीं होगा। हंस अभी आपने देखा प्रेमचंद जी के द्वारा है, और ब्राह्मण अभी आपने पढ़ा था पंडित प्रताप नारायण। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, यानी समालोचक जो है चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा संपादित एक पत्र है। अब इसके बाद नेक्स्ट है, देखिए कितने अच्छे प्रश्न हैं आज की वीडियो में, आप लोग को बहुत अच्छे प्रश्न हैं। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों को कराई जाएंगी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की। देखिए आगे है कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, धर्मवीर भारती या देवकीनंदन खत्री। तो देखिए वो चंद्रकांता उपन्यास के जयशंकर प्रसाद नहीं, धर्मवीर भारती भी नहीं है, प्रेमचंद भी नहीं है, राइट आंसर होगा देवकीनंदन
खत्री। याद रखिएगा, चंद्रकांत उपन्यास के ये लेखक हैं। गबन बहुत ही सिंपल है, ये तो आप लोग वैसे ही बता देंगे कि गबन लेखक कौन है। ये तो सिंपल है, गबन के लेखक आपको पता है कौन है, प्रेमचंद। काफ़ी बार ये हिंदी में बच्चों को कुछ याद होना हो, ये जरूर याद रहता है कि गबन और गोदान के लेखक कौन है। बहुत सरल है, मुंशी प्रेमचंद। इसके बाद नेक्स्ट है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन आंचलिक उपन्यासकार है, यानी जयशंकर प्रसाद, फणीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद या भगवती चरण शर्मा। तो कौन है आंचलिक उपन्यासकार, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं आपको बता दूं, राइट आंसर होगा ख, फणीश्वर नाथ रेणु। द्विवेदी युग के लेखक कौन है, चंद्र शर्मा गुलेरी या मोहन राकेश, प्रताप नारायण या शिव प्रसाद सिंह। द्विवेदी युग के लेखक कौन है, चंद्र शर्मा गुलेरी। ये बहुत रिपीट हुआ है बार बार प्रश्न, चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित कहानी थी, उसने कहा था। ये चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग से संबंधित है, द्विवेदी युग से। तो ये प्रश्न बार बार आ रहा है, तो आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए आगे दे रखा है, द्विवेदी युग के उपन्यासकार हैं। अब देखिए, द्विवेदी युग के उपन्यासकार हैं देवकीनंदन खत्री, इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र कुमार या धर्मवीर भारती। तो द्विवेदी युग के जो लेखक हैं वो आप लोग बताइए कौन है, द्विवेदी युग के लेखक। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, इलाचंद्र जोशी नहीं है, जैनेन्द्र कुमार नहीं है, धर्मवीर भारती भी नहीं है। राइट आंसर होगा देवकीनंदन खत्री। याद रखिएगा। प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार हैं, प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार हैं अमृतलाल नागर या जयशंकर प्रसाद या जैनेन्द्र कुमार या इलाचंद्र जोशी। तो देखिए, प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार कौन है, अमृतलाल नागर या जयशंकर प्रसाद या जैनेन्द्र कुमार या इलाचंद्र जोशी। तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, मैं आपको बता दूं, जयशंकर प्रसाद जो है प्रेमचंद के। ये प्रश्न देखिए फिर रिपीट हुआ है, अभी ऊपर आपने पढ़ा था, फिर रिपीट हुआ है कि प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार कौन थे। तो जयशंकर प्रसाद इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, नूतन ब्रह्मचारी की विधा है, उपन्यास, नाटक, निबंध। देखिए कितना सरल है कि नूतन ब्रह्मचारी जो है विधा है, क्या है, उपन्यास है, नाटक या निबंध है। तो देखिए, नूतन ब्रह्मचारी जो है उपन्यास है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए। अब देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास है। बहुत ही सरल है ये वाला प्रश्न, तो आप लोगों ने जब तक आंसर भी सोच लिया होगा। गबन, जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। इसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है। तो देखिए, बहुत ही सरल प्रश्न है ये दोनों। तो गबन ये जो है उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। तितली जो है, ये बताइए क्या है, तितली ये भी उपन्यास है, ये भी जयशंकर प्रसाद के द्वारा है। गबन इसका राइट आंसर नहीं है, तितली नहीं है, क्योंकि गबन उपन्यास है, तितली भी उपन्यास है, ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा है और गबन मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। अब अशोक के फूल और परीक्षा गुरु। तो देखिए, परीक्षा गुरु भी उपन्यास है, हिंदी का मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। अब तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। याद रखिएगा, ख इसका राइट आंसर है। अशोक के फूल इस प्रश्न का राइट आंसर है। कौन सी रचना उपन्यास नहीं है, तो अशोक के फूल जो है इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, बहुत ही जो है महत्वपूर्ण प्रश्न थे आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और